हेलो, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या टॉपिक होने वाला है। आई होप जो पिछले वीडियो देख चुके हैं वे जान रहे होंगे, और यदि नहीं भी जान रहे होंगे या नए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल में तो उन सभी का भी स्वागत है। और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का घंटी जो होगा उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरा जब भी अपलोड होगा तो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं और यह मेरा टॉपिक होगा, यह शक्ति कौन सी है। आज हम इसके बारे में जानेंगे और मैं इस टॉपिक में एक छोटा मैसेज देना चाहूँगा। तो दोस्तों, देर किए बिना हम शुरू करते हैं और कहना चाहूँगा कि आप वीडियो अंत तक देखें, ताकि आप अपने जीवन में ये जो मैसेज होगा उसका अमल कर पाएंगे। यह शक्ति कौन सी है। इसको शुरू करने से पहले एक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जो एक वचन है, सबसे पहले हम उसको सीखेंगे, जो एक टेलीफोन के आविष्कारक हैं। उनका जीवन काल 1847 से 1922 तक रहा और उन्होंने एक अनमोल वचन छोड़ी। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है। बिल्कुल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है। दोस्तों, जीवन सरल और सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो तरह की चीज़ें होती हैं। हम जानेंगे कि कौन सी दो तरह की चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में होती है। दोस्तों, पहला है सकारात्मक चीज़ें और दूसरा है नकारात्मक चीज़ें। जैसा कि हम हमारे आए दिनों या जीवन में देखते हैं, जैसे सिक्का के दो पहलू हैं, हमारे दो हाथ हैं, इसी तरह से हर एक चीज़ों में दो दो पहलू पाए जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने इस जगत में एक नर और नारी को बनाया, उसी तरह उनके जीवन में जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। उसी तरह ही हम देखते हैं, जहाँ पर सकारात्मक चीज़ें हैं वहाँ पर नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, हर क्षेत्र में आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। पिछले वीडियो में भी जैसे मैं बताया था, जैसे क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से आंसर केवल एक ही हो सकता है, सारा आंसर नहीं हो सकता है। तो आपके जीवन में या तो नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा। बिल्कुल राइट। आपके पास पैसा या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। बिल्कुल, हर किसी के पास अपने क्षमता के अनुसार पैसा होती है, ना कि हम बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, ना कि बहुत कम। तो आगे देखेंगे, आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, या हम पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल राइट। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। कटु यानी कि कड़वा, यानी कि आपको लोग या आपकी वाणी को लोगों को सुनना पसंद नहीं है, या आपके साथ संबंध करना पसंद नहीं है। इस तरह से कटु। आपका काम धंधा
या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। हम जानते हैं, अपने जीवन में कौन नहीं जानता है कि हम आए दिन काम पर लगे हुए हैं। वो काम हमारा या सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम खुद में एहसास कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। हम जानते हैं अच्छे वर्ष, बुरे वर्ष, कि हमारा इस वर्ष में कितने अच्छे व्यतीत हुए, कितने अच्छे व्यतीत हुए ये मैंने नहीं है, कि हमने कितने अच्छे ढंग से कर्म किए ये मैंने होगा। दोस्तों, कितने बुरे व्यतीत हुए ये मैंने नहीं है, लेकिन मैंने कितना बुरा काम किया वो मैंने है। मैंने इसलिए है कि हम इस सत्र में या इस साल, पिछले साल इतना बुरा कर्म किया, तो हम दूसरे साल में या अगले साल में कुछ पिछले साल से सीख करके या अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल राइट। आगे देखेंगे, यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें कम और नकारात्मक चीज़ें अधिक है। रिपीट करता हूँ, यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें कम और नकारात्मक चीज़ें अधिक है, क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल राइट। यदि आपके जीवन में सकारात्मक कम पाई जा रही है किसी भी क्षेत्र में, अपने विचार, काम या और भी क्षेत्र हो सकता है, और वहाँ पर नकारात्मक ज़्यादा जा रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार से वहाँ पर गड़बड़ है। राइट। और आपको यह बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं। बिल्कुल लगता है ना कि सामने वाला के पास भरा पूरा धन संपत्ति और भी गाड़ी या अन्य चीज़ों से भरा पूरा हम देखते हैं, तो अपने आप में भी लगता है कि काश हमारे पास भी होता। होगा, ज़रूर होगा। लेकिन हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप में उसकी स्तर पर लाने का प्रयत्न करना होगा, संघर्ष करना होगा। सीधी सी बात। तो हम आगे देखेंगे। जैसे हम सामने वाला को देखते हैं भरा पूरा, जैसे अमीर व्यक्ति, तो आपके मन में विचार आता है, यानी मेरे मन में या हम प्रत्येक के मन में। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि हम दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। अपने विचार में आता है, क्या आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। हम सामने वाला से सीख रहे हैं, अगर उसके पास इतना सब कुछ है, उसको अधिकार है, वो भी तो एक इंसान है, उतना ही हक हमें इस पृथ्वी पर दिया गया है। परमेश्वर ने उतना ही हक आपको भी दिया है। इस बात को ध्यान देना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और आप सही सोचते हैं, बिल्कुल आप राइट हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप सही हैं। वाकई में आप मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। आप अच्छे से अच्छा जीवन जीने के हकदार हैं। वाकई में बिल्कुल आप जी सकते हैं। दोस्तों,
बेहतरीन जीवन जीने के लिए या बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या किया होगा, खुद मालूम नहीं है और इतना सब कुछ हो कर के आगे बढ़ गए हैं। लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था, कुछ तो किया था, बिल्कुल कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज़ मिलती है। तो आज हम ऐसी कौन सी शक्ति है, इसी बात पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आती है, उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज़ मिलती है। बिल्कुल राइट। आगे देखते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम की वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। प्रेम की शक्ति की वजह से ये भी टॉपिक रखूँगा और अगले वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। प्रेम की शक्ति क्या है, इस पर भी मैं विचार करूँगा। आगे बताना चाहूँगा, मानव जाति की शुरुआत से ही, रिपीट करता हूँ, मानव जाति के शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है, ऊंचा दर्जा। हर धर्म में प्रेम की बात होना अच्छी है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। बिल्कुल। लेकिन इसमें से अधिकांश लोग इनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। इसमें एक वास्तविक रहस्य छिपा हुआ है, उसको नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, कहीं ऐसा नहीं है कि वो गलत है, सच है। प्रासंगिक प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है। रिपीट करता हूँ, प्रेम सचमुच में सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में प्रेम का शक्ति है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम नकारात्मक जीवन जी रहे हैं या सकारात्मक जीवन जी रहे हैं। हमें अपने जीवन की सुरक्षा या अपने जीवन की देखरेख हमें स्वयं करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अभी छोटे हैं और हमें खुद से अपने आप को कैसे जाना है हमें मालूम नहीं है। उनके लिए माता पिता हैं, वो सही दिशा निर्देश करेंगे। बच्चे उनके परवरिश में पलेंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो एक अच्छे संस्कार में रहेंगे। ज़रूर बच्चे अपने स्तर पर
कामयाबी का लेवल में आ जाएंगे। तो आज का यह छोटा वीडियो यहीं तक मैं समाप्त करना चाहूँगा और अगला टॉपिक होगा प्रेम की शक्ति। दोस्तों, अगला वीडियो के लिए आप देख सकते हैं, कल तक अपलोड हो जाएगी। और ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें और जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं कोशिश करता हूँ मैं बना पाऊँ और आप तक मैं उस टॉपिक पर मैसेज पहुँचा पाऊँ। फिर से आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार।